क्या ये वोट चोरी का ही एक पैंतरा है राजीव जी? अब हर बार आप ही लोगों से पूछा जाएगा, ये तो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन आप लोगों के पाले में इसलिए आ जाता है क्योंकि इसका फायदा आप लोगों को होता है। देखिए, ये तो जेरे बहस हमेशा मुद्दा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों जीत जाती है, भारतीय जनता पार्टी जन जन के समक्ष कैसे पहुंच जाती है, वोट चोरी होती है, बैलेट बॉक्स बदल दिए जाते हैं। ये तमाम बहाने, अब गंगा नदी का पानी जितना बह चुका है, ये तमाम जो मुद्दे थे वो बह चुका है। मतदाता आप देखिए, कभी हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तब वो सब कुछ सही रहता है, अगर छत्तीसगढ़ में 18 में जीत जाती है तब कुछ सही रहता है, अगर कर्नाटक में जीत जाती तब कुछ सही रहता है, जब कांग्रेस हार जाती है तब ये मुद्दा उठता है कि चोरी हो गई। साहब कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक आश्चर्य हुआ, आदरणीय अभय नारायण जी वरिष्ठ प्रवक्ता है और राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, उन्होंने कहा 2028 में जब चुनाव है अभी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आदरणीय आपको मालूम है 1900 शायद अनिल जी, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, शायद 2004 के बाद नहीं हुआ है, 3 के बाद, हाँ 3 में हुआ था, 2003 के बाद। तो क्या आवश्यक नहीं है कि ये तो प्रक्रिया थी कि हमेशा होती रहे। और शुद्धिकरण यानी आप जब अपने गाड़ी को लगातार चला लेते हैं, उसकी ओवर ऑयलिंग करते हैं, उसका इंजन की रिफिलिंग करते हैं, तो जब मतदाता शुद्धिकरण की बात आती है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं, अब चूंकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम बूथ लेवल पर भी काम करते हैं साहब, बहुत सारे लोग घर छोड़कर चले गए लेकिन आज भी उनका नाम आता है, हमें और बीएलओ को उनको पर्चे पहुंचाने की व्यवस्था करनी होती है। बहुत सारे लोग घरों में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम है साहब, और जो असली मतदाता है वो दर दर भटकता है, साहब ये मेरा नाम तो नहीं है। तो अगर शुद्धिकरण की आवश्यकता है, अगर सर्जरी की आवश्यकता है, कोई भी सर्जरी के बाद मनुष्य को एक नया जीवन मिलता है, तो साहब ये वोटर शुद्धिकरण है। मैं तो आश्चर्य है कि छत्तीसगढ़ में लोग दिखे नहीं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल थे, बिहार थे या दूसरे राज्य जहाँ चुनाव भी देर है, वहाँ पर तो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे थे। तो आपको भी वहाँ पे जहाँ पर ये शुद्धिकरण का कार्य चल रहा था, आपके कार्यकर्ता दिखे नहीं साहब, और आप सीधा आप लगाने के लिए एक उंगली को खड़ा करते हैं, साहब ये गलत हो रहा, गलत हो रहा। अरे आप अपने बेलो तो कहते हैं, वो जो उसमें व्यवस्था है कि तीन राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साइन हो, तो साहब कांग्रेस के लोग तो उपलब्ध नहीं रहते, बहुजन समाज पार्टी के और दूसरे दिगर दल के लोग आते हैं। मैं तो मैदान पर स्थित था, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था संगठन की व्यवस्था के हिसाब से। तो ये दुखद है कि आप किसी योजना में आते नहीं हैं जब कोई कार्रवाई होती है, और आपकी उंगली तैयार रहती है, हम आरोप लगाएंगे हमारे वोटर। अरे आपके वोटर कैसे? आज एक घर में मान लीजिए 6 लोगों को काट दिया जाता है, घर में भी मतों का विभाजन है, कोई भाजपा का समर्थक है, कोई कांग्रेस का समर्थक है, कोई वामपंथी है, तो आप कैसे ये हिसाब लगा लेंगे कि ये केवल कांग्रेस के लोगों को चुन चुन कर काटा जा रहा है? आपके बीएलए क्या करते हैं? बूथ लेवल एजेंट, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो ये बिल्कुल असहज प्रश्न है, और एकदम मैं कहता हूं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हमारे वोटर को काटे जा रहे। साहब आप कैसे काट सकते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? कोई क्षेत्र है वहां पर भाजपा के भी, और अगर वोट शेयर देखेंगे मोहन जी, अगर हम ये काटने की परंपरा करें तो हमारे भी वोटर काट जाएंगे। और बहुत सारी जगह जहां 1000 2000 से भी निर्णय होते हैं, तो ये बड़ी मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार का कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे वोटर को चुन चुन कर काटा जा रहा है। अरे साहब, किसी इलाके में आपके और हमारे वोटर बराबर की संख्या में है। अगर मान लीजिए 1400 पोलिंग हुई है तो 900 वोट कांग्रेस को मिलते हैं, 905 वोट भाजपा को पड़ते हैं, ऐसे भी होता है, या बहुत करीब का मामला रहता है। ठीक है, तो हम अपने वोट ही कटवा दें। तो ये बहुत ही असहज और बहुत ही मूर्खतापूर्ण प्रश्न है कि हमारे वोटर को, साहब ये प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा से जोड़े भी जाएंगे। अच्छा, दावा आपत्ति का भी समय है, तो आप पूरी प्रक्रिया पर, अब राहुल गांधी जी को किसी ने सलाह दे दी, साहब कोई भी सरकार किसी भी काम को करे, आप तो उसके विरोध में खड़े हो जाइए, आप अपने लोगों को भी मत भेजिए। अगर सर्जिकल स्ट्राइक है तो आप विरोध कर दीजिए, अगर कहीं पे मुठभेड़ होती है तो बोल दीजिए नहीं मारे गए विदेश के लोग, हमारे शत्रु नहीं मारे गए, हमारे लोग मारे गए। तो ये जो बात है कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि प्रक्रिया के साथ देना।